उठ बैठ पर भगवान कहते हैं भाई भंडारे का जैसा तो किसी को उठना बैठना भी नहीं आता। ईश्वर को भी दुर्लभ है, ईश्वर उसको दुर्लभ मानते हैं, तो हमें कैसे उसको दुर्लभ मानना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई भक्त जो मंदिर में आने के लिए तड़पता है, ज्ञान के लिए तड़पता है, संन्यास के लिए तड़पता है, सच्ची लाइन देखने के लिए, ठीक रास्ता देखने के लिए अगर तड़पता है, तो मेरे ख्याल में हम में से अगर कोई भी उसको समय दे सकता है, ला सकता है, ले जा सकता है, तो उसकी इच्छा पूरी करने वाले को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, उसको सही मार्ग दिखाया, वैसे उसकी पिछली जोड़ यही थी कि वो एक वासनिक को जाकर मिलता है और सही रास्ते पर किसी को लगाता है। ऐसा वासनिक तलमल करता है, वो वासनिक अति दुर्लभ, अति पवित्र है। उसके कपड़े में से भगवान के नाम की खुशबू है, उसके अन्न में से आपके दोषों को झाड़ने की ताकत है, क्योंकि भगवान कहते हैं वो हमारे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे हैं। आप उनके यहाँ जाओ, वो कहें वैसा करो, क्या करो, वो कहेंगे हमारा कुछ खाओ पियो, तो फिर सबका ही खाना है क्या? सभी वासनिक एक जैसे नहीं होते। एक को संसार में रहकर तो अच्छा लगता है, लेकिन जाने की तड़प भी होती है। एक को तड़प नहीं होती, लेकिन संसार से निकलने की तड़प होती है। वो कहते हैं जिसको खिलाने के बाद खुशी होती है, ना खाए अगर अगला तो दुखी होता है, उसका खाओ। खिलाते वक्त, मिलते वक्त उसको बार बार खुशी होती है, आज कितना अच्छा दिन है, कितना भाग्य का दिन है कि आप जैसे पवित्र ज्ञानी मुझे मिले हैं। काश अगर मैं इच्छा करता तो भगवान भी आज मेरे घर आते, मुझे बड़ी चाह थी आप मिले। पर आप स्वीकार करें, नहीं तो ईश्वर मेरा साधन दाता मेरा अन्न स्वीकार नहीं करेगा। आप पवित्र हैं, आप उत्तम हैं, ईश्वर के राजकुमार हैं, ईश्वर के ज्ञानी, आपके हृदय में ईश्वर है, आपके हृदय में ईश्वर का ज्ञान का निवास है, आपके मुख में भगवान का नाम है। आप स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर भी मेरी कभी क्रिया स्वीकार करेंगे। ऐसी वो वासनिक भी साधु की दुर्लभता गाते हुए उसका जब ऐसी दुर्लभता देखता है तो उसका हमने अन्न ग्रहण करना है। जैसे विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण गए, तो आप कृष्ण चालीसा सब जानती हैं, विदुर भगत के सब घर आए, उसकी पत्नी पतर खुआए, भगवान ने वो भी बड़े प्यार से खाए छिलके, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये विदुर, ये जो छिलके हैं ना, इसमें प्यार भाव जो है वो निराला है। इस प्रकार हमने वासनिकों को पहचानते हुए, लेकिन ज्ञान के बिना आप नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। कैसे पहचानने आपने, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो एक साधन पर मैं एक महीना भी बोलूं तो समय कम है, आज 4 साधनों पर थोड़ा थोड़ा बोलना है। कि हम जब मिलते हैं तो हमने उनसे क्या बातें करनी है। मेरी खेती में फसल हुई, मेरा सर्विस ऐसे हुई, या मेरी घर की बीवी ऐसी है, या मेरा बच्चा ऐसा है, या मेरा बिजनेस छूट गया, या ये हाल बुरा हाल है, ये बातें नहीं करनी है हमने उससे। क्या बातें करनी है, आपको मार्ग में कैसा आने का योग हुआ, आपने नाम कब लिया, किन से लिया, कैसे लिया, कितनी उम्र थी, उसके बाद ज्ञान किन से पढ़ा, मार्ग में कब गए, आपने क्या क्या उनसे पूछा, कैसे आप उनके साथ एडजस्ट हुए, आपको कैसे ये भाषा आई, आपने संन्यास लेने का कैसे सोचा, संन्यास से पहले आपको कुछ भगवान की कृपा या कोई दर्शन या कुछ अनुपम ऐसी कोई बात हुई, गुरुजनों के बीच में, साधनों के बीच में रहते हुए आप कैसे अपने आप को समेटते हो, ऐसी कोई अनुभव की बात हमें सुनाओ। उसके बातों से आप जजमेंट कर सकते हैं कि ये कौन है, कैसा है, कितना है। आपको किनके मुख से बोध हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें जब हम उनके मुंह से सुनेंगे, अंधश्रद्धा की तरह मत सुनना। एक आदम मेरे जैसा ढोंगी कुछ भी बनाएगा, इसलिए ज्ञान सबसे पहली जरूरत है। आपने ये बातें जब एक एक प्रश्न उसके सामने रखा है, तो आपको अपनी बुद्धि से फैसला करना है कि मैंने ये जो सुन रहा हूँ, आपको उसके मिलने से सत्व तैयार होना चाहिए, आपको उसके मिलने से निर्गुण प्रेम तैयार होना चाहिए, आपको उसके मिलने से आपके अंदर श्रद्धा और ज्ञान की परिभाषा, उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, उसकी महिमा, उसकी दुर्लभता जानने के लिए ये प्रश्न करने हैं। नहीं तो कोई एक मेरे को पीछे मिले थे एक साधु,
तो उन्होंने बहुत अजीब सी बात कही कि मैं तो यहाँ पर पोथी सुनने के लिए बैठता हूँ इसलिए कि ये सुनाने वाले कितने पानी में हैं। ये कोई फायदा नहीं है, खुद हम अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसी बात है। इसलिए हमने उसकी परीक्षा नहीं लेनी, हमने उसकी दुर्लभता को पहचानना है कि ऐसा इनके जैसा गुण मुझे कब आएगा। इसलिए हम जब मिलते हैं एक दूसरे को तो गले मिलते हैं। बड़े पुरुष जो होते हैं वो अपनी छाती से उस पर लगा लेते हैं, हमने भी जब मिलना होता है बड़ों से तो अपना सिर उनके छाती से लगाना है, उनको मिलते हैं। क्यों? कि इनके स्पर्श से मेरे अंदर के जो दोष है वो झड़ जाए, इनके अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर आए। ऐसे मेरे जैसा इनके जैसा मुझे कब होगा। इसलिए हमने वासनिक को स्थान से प्रसाद से भी वासनिक की दुर्लभता बहुत ज्यादा है, जिसके लिए भगवान भी इंतजार करते हैं कि रुक जाओ, हमने आगे नहीं जाना, वो आ रहे हैं, उन्हें मिलना है। भगवान दोनों बाजू फैलाते हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, उसको मिलते हैं। इतनी दुर्लभता होनी चाहिए। ये नहीं है तो हमारी दुर्लभता नहीं, ज्ञान नहीं है। ऐसा वो भक्त वासनिक, उसकी परिभाषा ज्ञान प्रबोध में अमानित्व इत्यादि 13वें अध्याय के जो श्लोक हैं, इसमें ज्ञान के अंदर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि इसे ज्ञान कहा जाता है। वो गुण जिसके अंदर होंगे, आप 13वां अध्याय पढ़ें, अमानित्व अदम्भित्व, इस श्लोक से उसका अर्थ ले। और नहीं तो अगर किसके घर में ज्ञान प्रबोध काव्य होगा, 7 ग्रंथ है हमारे काव्य ग्रंथ, उसमें ज्ञान प्रबोध है, उसमें विश्वनाथ बाल जी ने इन्हीं गुणों पर पूरी ग्रंथ का परिभाषा विस्तार में लिखा है। इसलिए यहाँ वासनिक ये विषय समाप्त करते हुए अब भिक्षु मतलब भिक्षाम करोति इति भिक्षु, जो भिक्षा मन के खाता है। क्षु उसके मुख से हर वक्त नाम में से कुछ न आवाज निकलती है, उसको भिक्षु कहा है। या जो भिक्षु है उसको दूसरी एक परिभाषा है अनुसरला, सर्वसंग परित्याग, अंतर बाह्य दोषों का त्याग करके अपना आप पूरा वो न्योछावर कर देता है, अपना पूरी तरह से ईश्वर के अधीन कर देता है, उसे भिक्षु कहा गया है, अनुसरला कहा गया है, साधनवंत कहा गया है। ये सबसे उत्तम साधन है। सबसे उत्तम साधनवंत वो साधनवंत भी है और हमारे लिए वो साधन भी है। क्यों? कि भगवान कहते हैं तुमने एक दूसरे को मिलने के बाद तुम्हें मैं मिला, इतनी योग्यता होगी, इतना फायदा होगा, लेकिन सबके साथ मैं मिला नहीं होगा। क्यों? ईश्वर अवतार कितनी तरह के हैं? 12 वैसे अवतार हैं। इसी तरह साधु संत में भी अनेक क्वालिटियां हैं, अनेक परिभाषाएं हैं। कोई ज्ञान युक्त साधु है, कोई वैराग्य युक्त साधु है, कोई भक्ति युक्त साधु है, कोई कुशल साधु है, कोई कर्ण स्वरूप साधु है, कोई सिर्फ ज्ञानी है, कोई सिर्फ भक्तिमान है, कोई सिर्फ वैराग्य है, कोई तीनों ही गुणों वाला है, कोई 2 गुणों वाला है, कोई बाल भिक्षुक है, कोई त्यागी है, कोई सेवादार है। सब तरह के साधु हैं। उन साधुओं को मिलने के बाद हमें योग्यता तो होनी ही होनी है, लेकिन योग्यता में फर्क हो जाएगा। इनके साथ भी हमें व्यवहार करना है। भगवान कहते हैं तुम आपस में जब मिलते हो साधुओं को तो ये समझो कि तुम्हें मैं ही मिला हूं। मिलने के बाद क्या करना है? अगर समय धूप का है तो उसको ठंडा पानी दो, हाथ धोने को पानी पिलाओ। अगर सर्दी है तो उसको गर्म पानी दो, पैर धो, उसको पानी पिलाओ, भोजन करो, उसको अपनी तरफ से खिलाओ। वो अगर कहता है नहीं तुम और हम इकट्ठे खाएंगे, आपके बिना मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर थोड़ा ये तो उन्हें खिलाओ।